हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपका सिस्टम बेहतर है या हमारा सिस्टम बेहतर है, इस पे हम इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में हम जरूर नहीं, बात करेंगे। बहुत मैं ज्यादा मैं जी ये कहता हूँ कि जो जी जी हमारा जो सिस्टम है उसमें फ्लॉज हैं, आपका सिस्टम परफेक्ट है। चले, इत्तेफाक हो गया हमारा। ओके, ऑलराइट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका अबू शाकर साहब, एज ऑलवेज अ जेंटलमैन। बहुत अच्छी इनसे बातें हमेशा रहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड। क्या इस्लाम का जो निज़ाम है हाँ जी। वो आज के दौर में हम्म, प्रैक्टिकली आप शेप देके उसको लागू कर सकते हैं? मेरा जवाब है एब्सोल्युटली, नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसी आपको मुझे समझाना पड़ेगा ना फिर इसी इसी लेकिन फिर मामले आप में। एतराज करेंगे ना कि इस वजह से नहीं हो सकता। आपने बताया कि नहीं, प्रैक्टिकलिटी का प्रॉब्लम है। वेल, हमेशा से ही तो ये चीज़ें होती रही हैं दुनिया में। अपने ज़माने के हिसाब से बहुत वेल्थी लोग रहे हैं, वो कॉइन्स में ही ऑपरेट करते रहे हैं। कारून रहा और बड़ी बड़ी बादशाहतें रही, उनके पूरी की पूरी सल्तनतें चलती थीं। रियासतें नहीं, सल्तनतें उनकी चलती थी, ममलकतें चलती थी। कॉइन्स में सारा कुछ होता था, ट्रेड भी होती थी, तनख्वाहें भी होती थी, सारा कुछ होता था। आई मीन वो कोई ऐसी चीज़ बताए ना कि कहें कि यार ये मसला बन जाएगा। ये तो हमेशा से ही होता रहा है। नोट चेंज हो गया, ये इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता कि कॉइन की जगह पे पेपर आ गया और पेपर की जगह पे आजकल जो ये प्लास्टिक की मटेरियल है ये आ गया। ये इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये मटेरियल वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। सिस्टम की बात करें मुझसे। क्योंकि आपकी जो कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हम्म, वो महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल ठीक बात की। चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी महंगी होती है, देयरफॉर चीजों की कीमत उस वजह से नहीं बढ़ती। ये बात बड़े गौर से सुनिएगा। और ऑन द फ्लिप साइड जो हमारे पास फिएट मॉडल है, जो कि कैपिटलिज्म में आजकल तकरीबन सारी दुनिया में ही चल रहा है, तकरीबन नहीं, एक्चुअली सारी दुनिया में चल रहा है, उसमें चूंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, देयरफॉर यू प्रिंट द मनी ऑन द विम, जिसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग की वजह की बेस पे हर मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक जितना मर्जी होता है वो पैसा प्रिंट कर लेता है। जब वो पैसा ज्यादा प्रिंट करता है तो मार्केट इकोनॉमी का बेसिक असूल है कि हर वो चीज इसका इनफ्लक्स मार्केट में होता है ज्यादा, वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। जब पैसा प्रिंट होकर मार्केट में ज्यादा आता है, उसकी बाइंग पावर कम होती है। जब बाइंग पावर कम होती है तो उसके जो चीज होती है, जिससे उस पैसे से जो चीज खरीदी जानी होती है, वो चीज महंगी हो जाती है। यही वजह है कि जो चीज 1970s में अराउंड $10 की मिलती थी, आज वो $1500 से भी ज्यादा महंगी हो गई है। दूध का लीटर आज भी दूध का लीटर ही है, लीटर नहीं बढ़ा। पेट्रोल का लीटर आज भी उतना ही है। लेकिन चूंकि पैसा प्रिंट करने की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और ये फिएट मॉडल है, इसको किसी भी दुनिया के स्टैंडर्ड के साथ लिंक नहीं है। अब किसी जमाने में होता था, गोल्ड पे होता था, अब नहीं है। यही वजह है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ती है इसकी वजह से कि लोग लिटरली, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट आता है। इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट आता है जब, तो जो बोरोइंग होती है, जो कि कनाडा में वेस्ट में तो हर आदमी मकरूज होता है, हर आदमी ने बोरो किया हुआ होता है, उनकी इनकम से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चला जाता है। यही वजह है कि हर थोड़े अरसे के बाद रिसेशन आता है। हर 4 से 7 साल के बाद रिसेशन आता है छोटा, और 20 साल के अराउंड आता है बड़ा, जो यूनाइटेड किंगडम में आया था 1991 में, उसके बाद पूरी दुनिया में आया था 2008 में। और हालत ये होती है कि लोग 15-15, 20-20 साल, आप इस चीज को बेहतर समझेंगे, शायद मेरी ऑडियंस इतनी बेहतर ना समझ सके, इसलिए कि ये वेस्ट में नहीं, अक्सरियत वेस्ट में नहीं रहते हैं। आपको पता है कि वहां पे आप मॉर्गेज लेते, एक मकान लेते हैं 20 साल, 25 साल, हजारों केसेस ऐसे होते हैं जब रिसेशन आता है कि जिन लोगों ने 15-15 साल भी मॉर्गेज पे की हुई होती है, वो चाबियां उठा के बैंक के पास लेके चले जाते हैं कि सॉरी जनाब, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी इनकम से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया है। और वो 15 साल की मेहनत सारी जाया, खत्म। 15, एक एक फीसद भी मकान उनको नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम है आपके चीपर मनी प्रोडक्शन का, कि ये फिएट मॉडल पे जाता है, इनफ्लक्स बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। जी फरमाइए। कई बातें तो आपने बिल्कुल ठीक की हैं, पर बात यह भी है कि जब सरकारें जो हैं वो पैसा प्रिंट करने की सोचती हैं, ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है, होना नहीं तो कौन सा चाहिए। सिस्टम अलाउ करता है इसको, हाँ जी। इस्लाम या कैपिटलिज्म? नहीं नहीं, ये जो हमारे वेस्ट में जो सरकारें जो है वो प्रिंट करती हैं पैसा, वो गलत काम करती हैं। ये होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, पर गवर्नमेंट करती है। पर जो सरकारें इररिस्पॉन्सिबल हैं, वो इररिस्पॉन्सिबल काम करेंगी, चाहे यहाँ पे ना हो तो कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। लेकिन वो इररिस्पॉन्सिबल काम करने की जो अलाउंस है वो तो सिस्टम के अंदर ही होती है। वो इलीगल तो नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, अभी इररिस्पॉन्सिबल आप उसे कह रहे हैं, साथ में सुन ले मेरी बात। इलीगल तो नहीं है। अभी एक पॉइंट नहीं, मेरा 2-3 आपने पॉइंट बताए हैं, उन दो तीन पॉइंट को मुझे
एड्रेस करने दीजिए। तो मैं अगर देखें वो बात बिखर जाती है अबू शाकिर भाई, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर एक एक पॉइंट को हम करते चलें तो आपके लिए भी आप भी आसानी एक होगी, पॉइंट मेरे करें ना, लिए भी। आप भी एक पॉइंट करें, आप भी फिर 2 पॉइंट हाँ, करें। एक पॉइंट मैंने किया कि जो आप जो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म अच्छा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सबसे बुरी चीज़ यह है कि मुसलसल महंगाई होती है, अनबिलीवेबल अमाउंट महंगाई होती है इसमें, और ये सिस्टम का फ्लो है, इसकी खूबी नहीं है। नहीं, अनबिलीवेबल तो मैं नहीं कह सकता। अगर पिछले 10 साल का कनाडा का मैं देख लूं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब इन्फ्लेशन, पैसे भी प्रिंट करते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेशन तो उससे भी होती है लेकिन कम होती है, सही। तो थोड़ी उसमें कमी आ जाती है। तो इन्फ्लेशन का सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम से ताल्लुक नहीं है कि अभी जब ऑयल है, जब ऑयल की कीमत जो है वो $150 हो जाती है, तो इन्फ्लेशन तो यहाँ पे होती है, क्योंकि कनाडा का जी मॉनेटरी सिस्टम पैसा है, उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। कि कनाडा की इकोनॉमी थोड़ी सी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल बहुत है। जब ऑयल की कीमत ऊपर चली जाती है तो यहाँ का डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, जब पेट्रोल की कीमत नीचे है तो नीचे चला जाता है। तो अगर मैं पिछले 10 साल की इन्फ्लेशन देखें तो जब तक ये कोविड नहीं आई तो इन्फ्लेशन तो बहुत कम थी यहाँ पे। पर मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जब पुराने तरीके से, क्योंकि मैं जब छोटा हुआ करता था तभी सबको लिफाफे में तनख्वाहें मिलती थी, लेकिन बहुत से जो काम है वो एक्सपेंसेस हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप कॉइन्स बेस्ड सिस्टम चलते हैं तो आप कैपिटल कैसे रेज करेंगे। आप कैपिटल, केसर अहमद आपको पैट बैक में भी दे दूं इसी वक्त, क्योंकि आपने जो एंटरप्रेन्योर्स का बूट कैंप आप कर रहे थे करने की, वो बड़ा अच्छा काम किया। थैंक यू। मैं पैसा कैसे रेज करेंगे अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, मैं आपके जो पिछला पॉइंट है जो आपने कहा कि इतनी इन्फ्लेशन वो इतनी ज़्यादा नहीं हो वगैरह वगैरह, आप चेक करके देख लें कि 1971 की सिग्निफिकेंस ये है कि अर्ली 70s में फिएट मॉडल आ गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स कर चुका था, उससे पहले भी करना शुरू हो गया था, लेकिन 1970s वाज क्रिटिकल। तो उससे यानी कि 1971 आमतौर पे मुल्कों में एक कंपैरिजन, एक बेंचमार्क है कि उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है। कनाडा में जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो बाइंग पावर में जो चेंज आया है, वो आप कहते हैं थोड़ा सा आया है, सर थोड़ा सा नहीं आया, 624% आया है, 624%। जो चीज 1971 में $1 की थी वो 624% महंगी हुई है। इस वजह से हुई है कि पैसा कि इस सिस्टम आपका अलाउ करता है कि आप पैसे को जब चाहे प्रिंट कर दें। ये कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा फ्लो है, ये कोई खूबी नहीं है उसकी। कनाडा ने जो उस जमाने में, जिस जमाने के 70s की आप बात कर रहे हैं, कनाडा को पैसा प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं थी जब तक हम 1980s के बीच में नहीं पहुंचे। यहाँ पे उससे पहले लोग क्या करते थे? नहीं, उससे पहले वो पैसे को जब उनको डेफिसिट हो जाता है तब वो पैसा प्रिंट करते थे, क्योंकि कनाडा में इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी, टैक्सेशन इतना ज्यादा था कि वो नेगेटिव में नहीं रन करते थे। ये 80s की बात है जब बहुत जो लिबरलिज्म की हेल्थ केयर बढ़ गया, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट थी कनाडा में। यहाँ पे फ्री हेल्थ केयर है, ये ना भूलिए आप। हर सबको फ्री हेल्थ केयर मिलता है। हेल्थ केयर नहीं फ्री नहीं मिलता। आप टैक्सेस में पैसे देते हैं, टैक्सेस में फ्री नहीं, टैक्सेस में पैसे देते हैं, लेकिन हर बंदे को अवेलेबल है यहाँ पे हेल्थ केयर, हर बंदे को अवेलेबल है। तो 70s से पहले तो कोई मशीनें, सिर्फ एक्सरे की मशीनें हुआ करती थी। जो हेल्थ केयर की कॉस्ट बहुत बढ़ी है, उससे इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। गुजारिश ये है कि हम रीजन बता रहे हैं ना कि कनाडा में ये क्यों बुरा हाल हुआ। रीजन के सामने आने से रियलिटी चेंज नहीं हो जाती, रिजल्ट वही रहता है कि इन्फ्लेशन वहां पे अनराइवल। कनाडा की गलती नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है। 1970s की जो है ना ये दहाई, जो डेकेड है, वो सारी दुनिया में उसने शिफ्ट किया। चाइना कैपिटलिज्म की तरफ आया तो उसका ये हुआ कि 1978 तक चाइना में एक भी बिलियनियर नहीं था। आज चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बिलियनियर्स दैट दे हैव। क्यों? इसलिए कि कैपिटलिज्म से एक इनइक्वालिटी पैदा होती है, अननेसेसरली पैसा एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। देयर इज अ रीजन कि दुनिया की सेफ एस्टिमेट्स ये हैं कि दुनिया की 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है।
इससे ज्यादा अगर निटिग्रिटी में जाएं तो दुनिया की 97%, इतनी भी ये भी रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया की 97% वेल्थ दुनिया के 3%, जस्ट 3% लोगों के पास हैं ड्यू टू कैपिटलिज्म। ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको कोई बहुत कन्विंसिंग केस लेके आना होगा। आई एम सॉरी, दिस वोंट कट इट। ठीक है, नहीं मैं तो कहता हूं कि हमारे सिस्टम में फ्लॉज नहीं है, फ्लॉज हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन जो जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, इस्लामिक सिस्टम, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास लिमिटेड गोल्ड है, लिमिटेड सिल्वर है। बिल्कुल। आप जिस एंटरप्रेन्योर है वो कैसे कैपिटल रेज करेगा जब आपके पास बड़ा लिमिटेड नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास है बिजनेस के लिए? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया। यू सी, द वेरी फैक्ट कि हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ कमोडिटी होती है जिसके ऊपर पैसा लिंक होता है, वो दिनार की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, तो उसकी वजह से आप उस कमोडिटी की वर्थ से ज़्यादा आप प्रिंट नहीं करते। जब उसकी वर्थ से ज़्यादा आप प्रिंट नहीं करते तो मार्केट में पैसे का इनफ्लक्स नहीं आता। जब इनफ्लक्स नहीं आता तो महंगाई नहीं आती। ये सिस्टम की ब्यूटी है। रही बात कैपिटल राइज करने की, तो कैपिटल रेज हमेशा से होते रहे हैं। हमेशा से सहाबा कर्ज भी लेते रहे हैं, कर्ज देते भी रहे हैं। उस जमाने में बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूट्स मौजूद होते थे जो कैपिटल रेज करते थे। मैं आपको एक बात और बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो स्टेट ऑफ मदीना है उसमें इंश्योरेंस का सिस्टम भी होता था, इसीलिए कि अचानक कैपिटल रेज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर होता था। मोहल्ले के लेवल के पूल से लेकर स्टेट के लेवल तक पूल होता था कि वो सारे कैस्केड करते थे कि अगर पैसे की ज़रूरत पेश आ जाती है अचानक, तो कैपिटल रेज आपको उस तरह से ना करना पड़े, बल्कि हमारे पास एक पूल हो जिसमें पैसा लोग देते रहें। एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, उसके अंदर पैसा मौजूद रहे। अगर ज़रूरत ज़्यादा बड़ी आ गई है, उस पूल में इतना पैसा नहीं है, तो फिर जो नेबरिंग यूनिट है वो सपोर्ट करता था। अगर वो नहीं तो जो उससे बड़ा यूनिट है वो करता था, टू द एक्सटेंट के स्टेट भी उसमें शामिल हो जाती थी अगर इतनी बड़ी भी जरूरत उसमें आ जाती है तो। सो वी डोंट हैव एनी ऑफ दोस सिस्टम्स। हम तो कहते हैं कि चैलेंज करके कहते हैं कि पूरी दुनिया में आप टैक्स खत्म कर दें, ज़कात का सिस्टम लेके आ जाएं, दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी। जैसे मर्जी कैलकुलेट करके देख लें, कैपिटल आपको रेज करने की जरूरत है, आपके पास पूल्स मौजूद होंगे। फिर भी इदारे मौजूद होते हैं जो ज्यादा बड़े काम कर, जो ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कर्जे हसना का इनका सिस्टम मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद है। हमारे पास बड़ी बड़ी फाउंडेशन जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, करोड़ों और मोर रुपए का उनका बजट होता है। एग्जैक्टली कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन बगैर सूद के वो कैपिटल रेज करके लोगों को देते हैं, बाद में लोग उन्हीं को वापस फंड करते रहते हैं। तो ये तो ऐसा कोई थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्राइड एंड टेस्टेड एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है कि दिस सिस्टम वर्क्स। योर्स आई एम अफ्रेड डजंट। कैसे भाई? मैंने थोड़ा सा चेक किया है, जो आप स्कूक बॉन्ड्स का जो तस्वुर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको ज्यादा स्टडी नहीं किया, थोड़ा सा स्टडी किया है, पर कम से कम मैं अभी ये कह सकता हूं कि जब उसको स्मेल करते हैं तो उसमें वही सूद की जो है वो खुशबू आती है। That's a different topic altogether. That's a different topic. अगर कोई वो तो हलाल है, उनको हलाल करा। मेरी बात सुनिए, बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें मौलवियों ने हलाल किया है, That's not the discussion. अबू शाकिर साहब, आप इससे बहुत बेहतर आदमी हैं, आपको पता है कि इस चीज़ की हमारी डिस्कशन नहीं है। मैं सकूक बॉन्ड की टेक्निकलिटी में जाए बगैर एक मिनट के लिए आपकी बात मान लूँ कि अगर वो किसी ने गलत किया है तो वो उसने इस्लामिकली गलत किया है, यानी कि इस्लाम उसको अलाउ नहीं करता। बहस हमारी ये नहीं कि किसने कितनी क्रिएटिविटी कर ली है, बहस ये है कि इस्लाम का सिस्टम बेहतर है या आपका कैपिटलिज्म बेहतर है। सो फार हमने 2 पॉइंट रेज किए हैं, उस दोनों में हम अफ्रेड आपका सिस्टम बेहतर नहीं निकला है इंसान के हाथ में। पहले तो आपने तो ना वो सहाबा का एग्जांपल दिया है कि वो पैसे रेज करते थे जी बिल्कुल, वो ट्रेड के लिए, क्योंकि वो अपना, पहले तो ये है कि वो खुद मक्के से जो चीजें वो खुद बनाते थे उनको ऊँटों पे लाद के उस जगह पे लेके जाते थे जहां पे उनको उनकी बेहतर कीमत मिल सके। उनके ट्रेड के बदले वो चीजें लाएं जिन्हें वापस लाके उनके पैसे। माफी चाहूंगा अबू शाकिर साहब, मैं थोड़ा सा रश कर रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। दोबारा इसी बात को जारी रखेंगे। हाँ, इसको जारी रखेंगे, लेकिन मैं अगेन आपसे जानना चाहूंगा सिस्टम एग्जांपल्स हिस्ट्री में क्या थी कि सहाबा कैसे करते थे और वो क्या था। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आपका सिस्टम बेहतर है या हमारा सिस्टम बेहतर है, इस पे हम इंशाल्लाह फर्दर फ्यूचर में हम जरूर ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा जो सिस्टम है उसमें फ्लॉज हैं, आपका सिस्टम परफेक्ट है। चले, इत्तेफाक हो गया हमारा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका अबू शाकिर साहब, एज ऑलवेज अ जेंटलमैन। बहुत अच्छी इनसे बातें हमेशा रहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच इंडीड।